अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन हमारे पास डिफरेंशियल कैलकुलस से रिलेटेड है। जो एंशियंट ग्रीक्स थे वो इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड प्रॉब्लम को डिस्कस करते थे, यानी उन्हें जो था एरिया, वॉल्यूम और सेंट्रॉइड के बारे में कॉन्सेप्ट पता था। और ये जो एरिया, वॉल्यूम और सेंट्रॉइड हैं वो इंटीग्रल कैलकुलस हैं, यानी कि इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। बाद में 17वीं सेंचुरी में दो मैथमेटिशियन थे, सर आइजैक न्यूटन थे, वो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और गोटफ्राइड विल्हेल्म लेबनीज़ जो थे वो जर्मन मैथमेटिशियन थे। इन लोगों ने इस तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस किया जिसमें हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को देखते हैं। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी हैं, जिसमें यानी कि जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जिसमें हम रेट ऑफ चेंज देखते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम को कंसीडर किया। यानी कि इन्होंने इन्वेंट किया डिफरेंशियल कैलकुलस को, जिसमें हम डेरिवेटिव्स देखते हैं और डिफरेंशियल देखते हैं। तो जब इन्होंने हमारे पास जब डिफरेंशियल कैलकुलस भी डिराइव होगी, इंटीग्रल कैलकुलस भी डिराइव होगी, तो मैथमेटिक्स जो था वो पावरफुल टूल बन गया इस तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, जिसमें रेट ऑफ चेंज को स्टडी किया जाता था और फिज़िकल यूनिवर्स यानी कि जो फिज़िकल फिनोमिना हो रहे होते थे उनको डिस्क्राइब किया जाता था। तो मैथमेटिक्स डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस के बाद एक पावरफुल टूल बन गया इस तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए। अब हमारे पास जो कैलकुलस है दो तरह की है, एक डिफरेंशियल कैलकुलस है, एक हमारे पास क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस है। तो हम अब यहाँ पे जो सेकंड चैप्टर है हम उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े हैं, क्योंकि हम इसमें डेरिवेटिव्स देख रहे हैं। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में हम ज़्यादातर जो है इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब हमारे पास पहले तो रेट ऑफ चेंज समझने से पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं। अब सपोज अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एफ, यहाँ हमारे पास कोई एक्स है और यहाँ वाई है, और ये जो फंक्शन है वो हमारे पास है एक्स से लेके वाई तक। हमारे पास एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, तो जो इसमें x होगा वो हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्यों है और वो जो है y वो डिपेंडेंट क्यों है। अब अगर सपोज मैं एक फंक्शन ले लेती हूँ y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम एक फंक्शन ले लेते हैं y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है इज़ द वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ, यानी यहाँ पे f जो है ये हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ f है। एफ ऑफ एक्स जो है वैल्यू ऑफ किसी भी फंक्शन की वैल्यू है एट एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ f। अब हम एक फंक्शन ये सपोज कर लेते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम x की वैल्यू लेते हैं डोमेन ऑफ f में से, यानी हम कोई x ले लेते हैं डोमेन ऑफ f में से। तो यहाँ पे सपोज मैं x की वैल्यू भी लेती हूँ और यहाँ पे y की वैल्यू भी लेती हूँ। x हम ले लेते हैं 1 ले लेती हूँ, 1.5 ले लेते हैं और 2 लेते हैं। अब यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगी 1 का स्क्वायर प्लस 1, कितने हो गए, 2 हो गए। अब 1.5 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 2.25, और फिर उसमें 1 जब ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 3.25। ये आप लोग करके भी देख सकते हैं, यानी कि जब आप पुट करेंगे एफ ऑफ 1 तो वो आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया 2। एफ ऑफ 1.5 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर प्लस 1, और ये आ रहा है 2.25 प्लस 1 3.25। इसी तरह से अब 2 पे निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 5, तो यहाँ हमारे पास 5 आ गया। अब हम कहते हैं कि ये डोमेन है हमारे पास, x की जो वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती हैं, उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज़ आती हैं वो हमारे पास रेंज होती है। अब हम जैसे जैसे x को चेंज करें तो y भी चेंज हो रहा है।
अब जैसे 1 है, 1 पे 2 आई है वैल्यू, 1.5 पे 3.25 आई है, 2 पे चेंज आ रही है 5। अब अगर मैं x की वैल्यू में चेंज करती हूँ, जैसे अब मैं 1.5 में से माइनस करती हूँ 1, अब ये 2 पॉइंट्स का मैं डिफरेंस ले रही हूँ, 1.5 माइनस 1, ये हमारे पास आ रहा है 0.5। अब जैसे x चेंज हुआ है, x में चेंज आया है, वैसे वैसे f ऑफ x में भी चेंज आया है। f ऑफ x में कैसे चेंज आया है, पहले हमारे पास वैल्यू 2 थी, फिर हमारे पास क्या आई 3.25, और जब हम चेंज फाइंड करते हैं तो हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो अब 3.25 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.25। तो अब जैसे जैसे x में चेंज आया 0.5 का, तो f ऑफ x में भी चेंज आया 1.25 का। तो इसका मतलब है y में जो चेंज आ रहा है वो डिपेंड कर रहा है x में चेंज के, यानी अगर x में चेंज होगा तभी हमारे पास f ऑफ x में चेंज होगा। अगर मैं x को चेंज नहीं करूँगी तो हमारे पास f ऑफ x भी चेंज नहीं होगा। तो जितना x में चेंज होगा उतना ही हमारे पास f ऑफ x में चेंज होगा। अब हमारे पास इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1, या एफ ऑफ एक्स भी हम कह सकते हैं कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स, यानी कि इस एक्सप्रेशन या एफ ऑफ एक्स में जो चेंज आ रहा है डिपेंड कर रहा है चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक्स में चेंज आ रहा है, चेंज इन एक्स, ये वाला, और ये हमारे पास चेंज इन एफ ऑफ एक्स। तो चेंज इन एफ ऑफ एक्स डिपेंड कर रहा है चेंज इन एक्स। एक्स जो है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है, यानी एक्स में चेंज किसी और की वजह से चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो वाई है वाई में चेंज आ रहा है एक्स की वजह से, क्योंकि y में की जब हम इक्वेशन देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो y जो है फंक्शन है x का, y डिपेंड कर रहा है x पे, x किसी पे नहीं डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू मैं इंडिपेंडेंटली ले रही हूँ तो x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। y जो है डिपेंड कर रहा है x की चेंज पे, यानी कि x पे डिपेंड कर रहा है तो हम उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। अब यहाँ पे चेंज 2 वेरिएबल में चेंज हो रहा है, एक x में चेंज हो रहा है, एक y में चेंज हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है x के अंदर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव चेंज कैसे होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव चेंज होगा। 1.5 में से 1 माइनस करेंगे पॉजिटिव आ रहा है, 2 में से 1.5 माइनस करेंगे पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव चेंज कैसे हो सकता है, जैसे कि सपोज मैं पहले 1 ले रही हूँ, फिर मैं 0.5 ले रही हूँ, फिर मैं 0 ले लूँ, फिर माइनस 0.5 ले लूँ। तो अब मैं चेंज करूँगी तो 0.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस 0.5 होगा, फिर 0 माइनस 0.5 होगा तो माइनस 0.5 आ रहा है। इस तरह ये चेंज नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे चेंज पॉजिटिव लिया था, यहाँ नेगेटिव लिया है। तो जो चेंज हमारे पास आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो, इंक्रीमेंट कहते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं कि डेल्टा एक्स से। ये हमारे पास क्या होता है, चेंज इन एक्स होता है, आइदर चेंज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब हमारे पास एक्स की वैल्यूज इंक्रीज हो रही होंगी, और नेगेटिव चेंज कब होता है, जब एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जिस तरह का भी चेंज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट कहेंगे, और इसको हम डेल्टा एक्स कहते हैं। अब ये डेल्टा एक्स में जब चेंज हुआ है, यानी कि एक्स में चेंज हुआ है, तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज हुआ होगा उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, जैसे अगर सपोज ये पॉइंट हमारे पास x1 है, ये x2 है और ये x3 है, तो डेल्टा x क्या होगा, x2 माइनस x1, या डेल्टा x होगा x3 माइनस x2, ये आ रहा है इस तरह। और डेल्टा f हमारे पास f में भी चेंज आ रहा है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा f हमारे पास क्या होता है, पहला पॉइंट x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स। ये अब हमने कैसे लिया है, ये डिफरेंस हमने कैसे लिया, सपोज हमारे पास एक पॉइंट ये x था और ये हमारे पास पॉइंट आ गया डेल्टा x, जब हम उसमें चेंज ऐड किया तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया डेल्टा x प्लस डेल्टा x आ गया। तो अब हमारे पास पॉइंट्स में जो चेंज आ रहा होगा, सॉरी यहाँ पे ये भी आएगा, f ऑफ x भी आएगा।
अब हमारे पास जो सिंपल पॉइंट में चेंज आ रहा होगा वो डेल्टा एक्स होगा, क्योंकि जब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे डेल्टा एक्स प्लस एक्स है, फिर ये वाला एक्स जब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स होगा। ये हमारे पास पॉइंट्स में चेंज आ रहा है। अब x प्लस डेल्टा एक्स पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है और x पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, जब हम इसका चेंज निकालेंगे या डिफरेंस निकालेंगे इन दो फंक्शंस की वैल्यू के दरमियान में, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन में चेंज आ रहा है। और जो स्मॉल चेंज होता है इन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स आर टेकन एज इंक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। ये जो हमारे पास चेंज आ रहा है वेरिएबल्स में, एक्स में आ रहा है और ये वाई में आ रहा है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल है। तो जो फंक्शन में चेंज होता है वो इसका मतलब होता है कि वो वाई में चेंज हो रहा होता है, जो पॉइंट्स में चेंज हो रहा होता है इसका मतलब होता है वो एक्स में चेंज हो रहा होता है। तो ये जो चेंज है इनको हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट कहते हैं ऑफ द वेरिएबल्स। हमने इसका समरी कर लेते हैं कि हमारे पास हम इसमें रेट ऑफ चेंज देखेंगे। रेट ऑफ चेंज में आप लोगों को अगले लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ पे हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिस्कस किया। तो अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो इसमें एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। फिर हमने देखा कि एक्स में अगर चेंज हो रहा है तो फिर हमारे पास वाई में भी चेंज हो रहा है, एफ ऑफ एक्स में भी चेंज हो रहा है। लेकिन एक्स में जो चेंज हो रहा है वो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा, यानी कि किसी और वेरिएबल पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन जैसे y की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जो y में चेंज आएगा वो x के चेंज पर डिपेंड करेगा। जैसे जैसे हम x को चेंज करेंगे वैसे वैसे हमारे पास f ऑफ x भी चेंज होगा। तो हमारे पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y जो होगा वो डिपेंडेंट होगा।